बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी डेफिनेशन और मैथमेटिकल इक्वेशन देखते हैं। डेफिनेशन इंतहाई सिंपल है। द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures। इसका मतलब ये है कि एक मिक्सचर है कुछ गैसेस का जो नॉन रिएक्टिंग हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करती, और उन तमाम गैसेस का अपना अपना जो प्रेशर है उसको नाम दिया जाता है पार्शियल प्रेशर का। उन तमाम गैसेस का जो प्रेशर है उसके प्रेशर को जब हम सम करते हैं, जो टोटल प्रेशर बनता है वो उस मिक्सचर का प्रेशर होता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देखते हैं। लेट 3 गैसेस 1, 2 एंड 3 एंड देयर पार्शियल प्रेशर्स आर P1, P2, P3। 3 गैसेस हैं हमारे पास। एक को हमने गैस 1 का नाम दिया, एक को गैस 2 और एक को गैस 3, और हम उन तीनों के प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, मैं एक दफ़ा कॉल कर देता हूँ। द प्रेशर अप्लाइड बाय द molecules of a single gas in the mixture of gases is called its partial pressure। गैस के मिक्सचर के अंदर एक इंडिविजुअल गैस का जो भी प्रेशर होता है वो मिक्सचर के अंदर उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। अब 3 गैसेस हैं, एक का पार्शियल प्रेशर P1 है, एक का P2 है, एक का P3 है। आपस में अगर हम उन्हें मिक्स कर देते हैं तो टोटल पूरे मिक्सचर का जो ओवरऑल प्रेशर होगा उसे कहेंगे टोटल प्रेशर, जिसे इस इक्वेशन में दिखाया गया वो कहलाएगा PT इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। P1 गैस नंबर 1 का जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 है, उसको जमा करेंगे P2 में, उसको जमा करेंगे P3 में, तो इन तीनों का जो मजमुआ होगा, जो सम होगा, वो टोटल प्रेशर जो कि मिक्सचर का प्रेशर है उसके बराबर होगा। ये तो सिंपल सी बात है। इसको नाम दिया जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जॉन डाल्टन ने इसको 1803 में प्रपोज किया था। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे जिससे हमारी बात ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाएगी। 10 डेसीमीटर क्यूब ईच ऑफ 3 गैसेस। हाइड्रोजन की गैस है, वॉल्यूम है उसका 10 डेसीमीटर क्यूब। मीथेन की गैस है, वॉल्यूम उसका भी 10 डेसीमीटर क्यूब है। ऑक्सीजन की गैस है, सेपरेटली इनक्लोज्ड हैं, अलग-अलग तीनों गैसें सिलेंडर में पड़ी हुई हैं। अब लेट देयर पार्शियल प्रेशर। अब हाइड्रोजन की गैस का पार्शियल प्रेशर है 400 टॉर, मीथेन की गैस का प्रेशर है 500 टॉर, ऑक्सीजन की गैस का प्रेशर है 100 टॉर। हम क्या करते हैं, तीनों गैसेस को मिक्स कर देते हैं, एक ही सिलेंडर में डाल देते हैं। हमने क्या किया, नाउ ट्रांसफ़र 3 गैसेस इन 4th सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 1 डेसीमीटर क्यूब एट सेम टेम्परेचर। तीनों गैसेस का टेम्परेचर नहीं बदलना, प्रेशर भी नहीं बदलना, और उनको तीनों गैसेस को 1 डेसीमीटर क्यूब के सिलेंडर में डाल देना है। अब पहले भी हर गैस 1 डेसीमीटर क्यूब के सिलेंडर में अलग अलग थी। अब तीनों गैसेस एक ही सिलेंडर में 10 डेसीमीटर क्यूब के अंदर समा जाएंगी, क्योंकि गैस के मालिक्यूल के दरमियान फासला ज़्यादा होता है। जब इन्हें कम जगह मिलती है तो ये करीब करीब हो जाते हैं, तो डाल दिया। अब मिक्सचर के अंदर क्या होगा, कितना मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना होगा, वो टोटल प्रेशर इन तीनों प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी मैं इन तीनों को जमा करता हूँ, जो प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। जैसे कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तीनों का प्रेशर जमा कर दें, 400 टॉर, 500 टॉर और फिर 100 टॉर। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो मेरे ख्याल ये 1000 आ जाएगा,
और ये बन जाएगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 1000 टॉर। तो दिस इज़ कॉल्ड द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ एग्जांपल भी हमने एक प्रूव कर दी। और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इसकी डायग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन है जो हमें थोड़ा सा समझाएगी। देखिए, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसको बदलना नहीं है। वॉल्यूम हमने ऊपर देखा था 10 डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट। ये गैस है, इसको P1 इधर शो नहीं हो रहा, थोड़ा मध्यम में है, लिखा हुआ ज़रूर है P1 है, यानी इस गैस का ये जो गैस है इसके मालिक्यूल हैं और इसका प्रेशर है P1 अलग से, और P2 गैस का प्रेशर जो भी गैस इसमें है वो P2 है। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो अब देखें, जब दोनों मिक्स हो गई तो देखें गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं। ये मोलर वॉल्यूम में भी हम बात समझाया करते हैं कि गैस के मालिक्यूल इधर दूर दूर थे, इधर सारे करीब करीब आ गए, क्योंकि जगह जो कम हो गई, अब वो एक दूसरे के करीब आ गए। तो P1 इधर लिखा हुआ है मगर थोड़ा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, P1 + P2 इज इक्वल टू PT विच इज़ द टोटल प्रेशर। तो ये बात मैं ऊपर डायग्राम के अलावा भी आपको समझा चुका। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस मूव इंडिपेंडेंटली। द जनरल गैस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर इंडिविजुअल गैसेस फॉर गैसियस मिक्सचर। इस बात का मतलब समझ लें कि जब हमने तीनों गैसेस को एक ही सिलेंडर में डाल दिया, तीनों गैसें नॉन रिएक्टिंग हैं, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, तो तीनों गैसेस इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी। ऑक्सीजन की गैस अलग बिहेव करेगी, मीथेन की गैस अलग बिहेव करेगी, और तीसरी गैस जो है वो हाइड्रोजन की, वो भी अलग बिहेव करेगी। यानी हाइड्रोजन की गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका अपना एक प्रेशर है, और वो बाकी गैसेस के प्रेशर से हटकर दीवारों के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। मीथेन गैस का अपना प्रेशर है, ऑक्सीजन की गैस के मॉलिक्यूल का अपना प्रेशर है। तो तीनों गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आपस में गैसेस मिक्स नहीं हो रही, आपस में मिक्स तो हो रही हैं, रिएक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए वो तीनों गैसेस इंडिविजुअल गैसेस कहलाएंगी, और हर गैस के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये देखा कि जनरल गैस इक्वेशन थी PV = nRT। अब हमने हाइड्रोजन गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन लगाई, प्रेशर की जगह लगा दिया H2, ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ़ मोल की जगह भी लगा दिया H2। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, वॉल्यूम भी इसमें सेम रहेगा, टेम्परेचर भी सेम रहेगा, R तो वैसे कांस्टेंट है, R तो वैसे इसमें कांस्टेंट है। तो प्रेशर H2, हाइड्रोजन H2, तो यही चेंज होगा। जितनी जो भी गैस होगी, जिस भी गैस के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो सिर्फ प्रेशर चेंज करेंगे और इधर नंबर ऑफ़ मोल चेंज करेंगे। तो फिर हमने क्या किया कि इस V को इधर राइट साइड पे ले गए, तो RT/V बन गया। अब R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट। ये इक्वल का साइन है, कांस्टेंट और इक्वल के साइन को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2। ये पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है कि हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो नंबर ऑफ़ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितने भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल होंगे, ज़ाहिर सी बात है उसका प्रेशर भी उतना ही होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल होंगे हाइड्रोजन की गैस के, उतना ज़्यादा उनका पार्शियल प्रेशर होगा। इसी तरह हम देखते हैं मीथेन गैस के लिए कि PV = nRT। P की जगह ये नीचे हमने मीथेन गैस लिखा और इसके नंबर ऑफ़ मोल हैं। फिर वॉल्यूम को हम जब राइट साइड पे ले गए तो ये बन गया RT/V, और इधर लिखा हुआ है हमने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस इज़ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ़ मोल ऑफ मीथेन गैस। फिर हमने RT/V ये कांस्टेंट है और इक्वल का साइन है। इन दोनों चीज़ों को जब ख़त्म करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ऊपर की तरह लगा दिया। फिर ये है कि ये एक इक्वेशन है जो इसमें हमने ऑक्सीजन गैस के लिए जनरल गैस इक्वेशन लगाई है, और इसमें भी हम जब V को इधर ले जाते हैं तो RT/V हो जाता है। और ये सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर मोल ऑफ ऑक्सीजन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे उतना ज़्यादा उनका पार्शियल प्रेशर होगा। तो हमने ये देखा कि इन इक्वेशंस में ये मैंने बात बता दी कि RT/V इज़ द कांस्टेंट फैक्टर फॉर ईच गैस। ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट हैं, इसलिए तो हमने इनको ख़त्म करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है। एडिंग दीज इक्वेशंस, इन तीन इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। हमने देखा ऊपर इक्वेशन थी PT = PH2 + PCH4 + PO2। ये इक्वेशन हमने
डाल्टन्स लॉ से सीखी थी। अब हम क्या करते हैं, PH2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, फिर CH4 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर PO2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें इसमें हमने वैल्यू पुट की। अगर मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो ये वाली वैल्यूज़ पुट की हैं, NH2RT और V इधर भी पुट की इस जगह पे, फिर ये वाली वैल्यू पुट की इधर PCH4 की जगह पे, फिर PO2 की जगह पे, और फिर देखिए तीनों के अंदर RT/V कांस्टेंट फैक्टर है, तो फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया, RT/V को बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या बच गया, अंदर नंबर ऑफ मोल बच गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें देखें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तो इन सारे मोल्स को भी जाहिर है उनको आपस में ऐड कर दिया जाता है और फिर NT बनता है, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने फिर जनरल गैस इक्वेशन को देखा था, ये वाला जो V है इसको मैं इधर मूव करा जाऊँ तो इस जगह पे सॉरी V नहीं आएगा, ये V गलती से लिखा गया है, ये V इधर नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा PT टोटल प्रेशर इंटू V, और इन तमाम की जगह NT लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे RT। ये वाला V नहीं आएगा, ये इक्वेशन बनेगी इस तरह से, इक्वेशन बनेगी, ये इधर भी नहीं लिखना चाहिए था। खैर ये टोटल प्रेशर V इज इक्वल टू NT/RT, तो ये इक्वेशन अब इस तरह से इस फॉर्म में आ गई, क्योंकि जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो जनरल गैस इक्वेशन एक गैस के मिक्सचर के लिए जो होती है वो यही होती है PTV हाँ एंड NT/RT। तो दिस इज़ द मेन एंड फाइनल इक्वेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच आर नॉन रिएक्ट। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। अगर हमें गैस का मिक्सचर दे दें और कहें कि इस मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं हर एक गैस का अलग अलग पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करें, हमें नहीं पता पार्शियल प्रेशर का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी हैव mass ऑफ अ गैस या नंबर ऑफ मोल्स। जो भी गैस हमें दी गई हैं, गैसेस दी गई हैं, उनमें जिस गैस का भी हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस गैस का मैस हमें पता होना चाहिए। अगर मैस नहीं पता तो मोल्स पता हों, फिर मोल्स से हम मैस निकाल लेंगे, या हमें मैस पता होगा तो उससे हम डायरेक्ट मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का जो PT हम पढ़ रहे थे वो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर भी हमारे पास होना चाहिए। नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर, जी NT भी हमारे पास हो, PT भी हमारे पास हो, और जिस गैस का हम पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स हों। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं हैं तो उस गैस के मैस हो। सपोज अब हम एग्जांपल लेंगे, वी हैव मिक्सचर ऑफ गैस A एंड गैस B। मिक्सचर इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम V। एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस A भी है, गैस B भी है, उसका मिक्सचर बना हुआ है। टोटल प्रेशर इज़ 1 atm, ठीक है, ये वाला जो टोटल प्रेशर है ये वाला वो हमें पता चल गया 1 atm। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A एंड B आर Na एंड Nb रिस्पेक्टिवली। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस, गैस A के नंबर ऑफ मोल हैं Na और गैस B के नंबर ऑफ मोल हैं Nb। दे आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T, वो टेम्परेचर T के ऊपर मौजूद हैं। तो PTV इज इक्वल टू NT/RT, इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ गैस। ये इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, ये मिक्सचर के लिए यही इक्वेशन लगेगी। और गैस A के लिए जो जनरल गैस इक्वेशन लगेगी वो होगी PAV एंड NA/RT, इक्वेशन फॉर गैस A। और गैस B के लिए जो इक्वेशन होगी, A की जगह जस्ट B लगा दें, PBV इज इक्वल टू NB/RT, इक्वेशन फॉर गैस B। अब हम क्या करते हैं, देखें हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन जो गैस A वाली इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि ऊपर लिखा PAV NA/RT और नीचे लिखा PTV NT/RT। तो देखें V और V कैंसल एक दूसरे से, RT/RT से भी कट जाएगा।
और इक्वेशन बचेगी PA/T एंड NA/T। हमने क्या लिखा कि इस PT को ले गए राइट साइड पे इक्वेशन की, तो ये बन गया PA इज इक्वल टू NA/T NT इंटू PT। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इन दोनों की रेशो को कहते हैं XA। इसको नाम दिया जाता है मोल फ्रैक्शन का। इसकी डेफिनेशन भी बनती है कि द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। एक मिक्सचर है, उसमें जिसके नंबर ऑफ मोल्स यानी एक गैस के नंबर ऑफ मोल को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल पे, तो जिस गैस के मोल आपने ऊपर लिखे हैं उसका मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। मोल फ्रैक्शन यानी टोटल नंबर ऑफ मोल में कितने मोल हैं गैस A के, और उसे हम सिंबल से ज़ाहिर कराते हैं X से, तो XA। अगर मैं मोल फ्रैक्शन फॉर गैस B लिखता तो इधर मैं NB लिखता, इधर NT लिखता, डिवाइड करता, जो जवाब आता वो XA जो कि मोल फ्रैक्शन है। ज़रा गौर से देखा जाए तो NA/NT की जगह हमने XA लिख दिया, यानी इधर हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गया। और आगे PT। इसी तरह गैस B के लिए ये सारी कैलकुलेशन मैंने नहीं की और डायरेक्ट लिख दिया PB इज़ इक्वल टू XA PT। आप ज़रा देखें तो PA इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A एंड XA इज़ द मोल फ्रैक्शन एंड PT इज़ द टोटल प्रेशर। तो अगर हमारे पास ये डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन हो तो हम उसे टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। वगरना ये सारा तरीका आप नोट कर सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि किस तरह से हमने देखा। एक और बात बता दूं कि हमारे पास जितनी भी गैसेस का मिक्सचर है उन सब के अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स देखें, अगर उनके मोल फ्रैक्शन देखें, यानी XA और इधर XB, इधर XB आना चाहिए था, XA लिखा गलती से, तो इधर XA है और इधर XB है। XA प्लस XB इज़ इक्वल टू 1। ये बात हमने चैप्टर नंबर 3 में इधर भी बताई और 9 चैप्टर में भी बताएंगे आपको कि एक मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं सब के मोल फ्रैक्शन निकाल लें, उन सब के मोल फ्रैक्शन को प्लस करें, एक दूसरे में ऐड कर दें सब के मोल फ्रैक्शन को, तो जवाब 1 आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ये MCQs भी आता है, यूनिटी। और अलग अलग अगर हम किसी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालें तो XA जो है वो 1 से कम होगी, उसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी क्योंकि ये रेशो है। और फिर गैस B की भी 0 पॉइंट समथिंग होगी, 1 से कम ही होगी। मगर उन दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वलेंट होता है, जिसे यूनिटी भी कहते हैं, 1 से ज़्यादा दूर नहीं होता।